हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 1 को ही कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है जो आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, वही है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। स्ट्रक्चर क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है। ये कोई भी एक सिंपल प्रोग्राम लिखने का क्या हमारा प्रोसीजर रहेगा, वो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट चलते हैं बिना देरी के स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम पे। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर उसका कैसा दिखने में रहेगा उसको बताते हैं। ठीक है, पहले रहेगा हैशटैग। हैशटैग समझते हैं ना, वो जो स्टार वाला लग के बगल में स्टार के भाई रहता है ना, वो हैशटैग लगाएंगे। उसके बाद कहेंगे इंक्लूड। क्या? इंक्लूड, INCLUD, सब स्मॉल लेटर में रहेगा। इंक्लूड, उसके बाद ये वाला एंगल ब्रैकेट, उसके बाद stdio.h, ये लिखना ही है। ये क्या होता है वो बताएंगे। पहले ये इतना पहला ऊपर में हेडर फाइल लगाना है, ये कुछ है, इसको लिखना है सबसे पहले, ऊपर यही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे int मेन। यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं, वो बाद में बताएंगे, पहले इतना जान लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे int मेन, MAIN मेन। उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, ये वाला ब्रैकेट। उसके बाद करली ब्रैकेट शुरू करेंगे, करली ब्रैकेट शुरू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे होगा मेरा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी वेरिएबल को हमको डिक्लेयर करना होगा। अब हम वेरिएबल का वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं वेरिएबल क्या होता है। तो मान लीजिए हमको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, क्यों करेंगे डिक्लेयर? क्योंकि उसको बताना पड़ेगा ना, जो हम ये वैल्यू दे रहे हैं इस टाइप का है, तो उसको बताना पड़ेगा, इसलिए हम डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे ऊपर में। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद क्या करेंगे, अगर वेरिएबल में हमको वैल्यू देना है तो वैल्यू देंगे, और कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन करेंगे। क्यों, कब? डिक्लेयर करने के बाद। ठीक है, डिक्लेयर करने के बाद हमको वैल्यू हो गया, सब कैलकुलेशन हो गया, तो क्या करेंगे, सब काम हो गया, तो प्रिंट करने का काम रह गया, तो हम क्या कर देंगे, उसके बाद प्रिंट करेंगे, मतलब डिस्प्ले करने का काम उसके बाद रहेगा। उसके बाद लास्ट में रिटर्न 0 लगाएंगे। रिटर्न 0 क्यों लगाए हैं वो बाद में बताएंगे, पहले इतना जान लीजिए। रिटर्न 0 लगाएंगे। यहाँ पे सेमी कॉलन क्यों? क्योंकि इंग्लिश लेटर में आप क्या करते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं तो क्या फुल स्टॉप लगाते हैं ना, तो फुल स्टॉप को यहाँ सेमी कॉलन से समझिए। ठीक है, सेमी कॉलन का मतलब यहाँ लाइन 1 ख़त्म हो गया। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, डिस्प्ले के बाद सेमी कॉलन लगा के रिटर्न को यहाँ रख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये ऐसे यहाँ लगा दीजिएगा ना, मतलब लाइन वहाँ पर उसको ख़त्म हो गया है। ठीक है, उसके बाद बॉडी को बंद कर देंगे। बॉडी को बंद करेंगे कैसे? करली ब्रैकेट से। ठीक है, ये ओपनिंग करली ब्रैकेट, ये क्लोजिंग करली ब्रैकेट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? क्लियर नहीं हुआ तो फिर से रिपीट करते हैं। मेरा सी प्रोग्राम में कौन कौन सा लाइन ज़रूरी है? पहला लाइन ये ज़रूरी है, सबसे पहले ऊपर लगाएंगे हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद इंट मेन ये लिखेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट लिखेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट बंद करेंगे और रिटर्न 0। ये लाइन करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, रिटर्न 0। इतना लिखना कंपलसरी है कोई भी प्रोग्राम में। ठीक है, नहीं लिखेगा तो एरर देगा। ठीक है, और इतना पार्ट यह तो ज़रूरी है, पर ये ऑप्शनल है। ये सब में से आप कुछ मिसिंग कर दीजिएगा ना तो एरर नहीं देगा कंपाइलर। ठीक है, कौन सा लाइन हो गया? हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ये रटना नहीं है, लिखते लिखते आपको आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, इंट मेन पैरेंथेसिस, उसके बाद ये करली ब्रैकेट, उसके बाद रिटर्न 0, करली ब्रैकेट बंद। अब ये तो हो गया। अब ये जानते हैं ये सब है क्या, ये इतना जान गए हैं। अब चलते हैं ये सब होता क्या है। तो हैशटैग जो होता है ना, ये हैशटैग को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर इसको कहते हैं, नाम है। ठीक है, प्री प्रोसेसर इसको कहते हैं। ठीक है, और ये जो इतना यहाँ से हैशटैग से लेके और इतना जो है ये पूरा एंगल ब्रैकेट के अंदर तक, इस पूरा को कहते हैं हेडर फाइल। पूरा को हेडर फाइल कहते हैं। ठीक है, पहला लाइन वाला क्लियर हुआ। इसको कहते हैं हैशटैग को प्री प्रोसेसर कहते हैं, इंक्लूड stdio.h पूरा को कहते हैं हेडर फाइल। ठीक है, उसके बाद ये मेरा हुआ मेन फंक्शन क्या होता है बताएंगे क्या होता है। इसको कहते हैं मेन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे मेन लिखा गया है इसलिए मेन फंक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ इंट जो लिखा है ना, इंट, ये मेरा रिटर्न टाइप है, फंक्शन का रिटर्न टाइप है। ये मेन फंक्शन जो रिटर्न करेगा वैल्यू जो वापस करेगा वो टाइप कौन सा रिटर्न टाइप, उसका इंट है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद किया, ये ओपनिंग बॉडी है, ये मेरा क्लोजिंग बॉडी है नीचे। इसको कहते हैं सेमी कॉलन, ये हमारा लाइन जहाँ खत्म होता है वो होता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लिखे थे इंट मतलब कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन को, तो यहाँ पे देखिएगा रिटर्न 0 कर रहा है, मतलब वो रिटर्न कौन सा वैल्यू कर रहा है? 0 क्या है? मेरा इंटीजर है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो ये इतना तक मेरा हो गया ख़त्म। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, पहले हेडर फाइल लिखेंगे, उसके बाद मेन फंक्शन इंट मेन फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद बॉडी को ओपन करेंगे,
और सबसे नीचे में सबसे जब प्रोग्राम का काम खत्म हो जाएगा तो रिटर्न 0 करेंगे, उसके बाद बॉडी बंद करेंगे। अब बीच में हमको जो करना होगा प्रोग्राम में, जो हमको चाहिए या काम करवाना है या फिर कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, तो हम इतना में बीच में करेंगे। ठीक है, इतना तक क्लियर। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखिए हैशटैग के बारे में लिखे हैं। हैशटैग इट इज़ कॉल्ड प्री प्रोसेसर, इसको प्री प्रोसेसर कहते हैं। इट इंक्लूड द लाइब्रेरी ऑफ इनटू सी। ये जो होता है ना हैशटैग, ये मेरा सी का जो लाइब्रेरी होता है उसको एग्जीक्यूशन से पहले प्रोग्राम में स्टोर करने का काम करता है। मतलब उसको बुला देता है, हाँ लाइब्रेरी आ गया, अब सब काम करो। अब यहाँ पे वर्ड आया लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या होता है वो भी बताएंगे, पहले इतना जान लीजिए। उसके बाद बोला गया है हैशटैग के क्या मेरा प्री प्रोसेसर है जो कि लाइब्रेरी सी लाइब्रेरी को प्रोग्राम में ऐड करने के लिए काम करता है। ठीक है, उसके बाद आया था ये इंक्लूड के बारे में लिखा गया है। टू इंक्लूड द हेडर फाइल इनटू द प्रोग्राम। हेडर फाइल को इंक्लूड करने का काम मेरा इंक्लूड करता है। कौन सा हेडर फाइल है, यहाँ पे देखिएगा ये stdio.h, ये मेरा हेडर फाइल है। ठीक है, इसको इंक्लूड करेगा कौन सा, सी लैंग्वेज में stdio को इंक्लूड करने का काम इंक्लूड करेगा। ठीक है, उसको प्री प्रोसेस करने का काम हैशटैग करेगा। ठीक है, उतना क्लियर। कंफ्यूज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर लिखा वहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद stdio.h, ये क्या है, इट स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट STD से ये हुआ स्टैंडर्ड, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट। ठीक है, उसके बाद इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड करने का मतलब क्या हुआ, जो पहले से डिफाइंड हो। प्री डिफाइंड फंक्शंस करने का जो फंक्शन पहले से डिफाइंड हो वो प्रोवाइड करता है मेरा stdio. ठीक है, उसको इट इज़ आल्सो कॉल्ड सी लाइब्रेरी, इसको सी लाइब्रेरी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ लाइन पढ़ लिया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे मेन भी था, तो मेन के बारे में कहा गया है इट इज़ द फंक्शन दिस इज़ कॉल्ड अ एंट्री पॉइंट ऑफ एनी प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम शुरू जो होता है ना वो मेन फंक्शन से शुरू होता है। काम जो करना शुरू करता है कोई भी प्रोग्राम में वो मेरा मेन फंक्शन से शुरू होता है। ठीक है, तो इसको एंट्री पॉइंट भी कहा जाता है कोई भी प्रोग्राम का। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन। एंट्री पॉइंट है तो यहाँ से तो स्टार्ट होगा ना, वो तो ऑलरेडी क्लियर हो गया दूसरा लाइन। उसके बाद लिखा गया है कोई भी प्रोग्राम में, यहाँ पे जो लिखा है वो नहीं बताते हैं, हम अपना मन से बताते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया अपना भाषा में। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कोई भी प्रोग्राम में अगर एक फंक्शन है ना, एक फंक्शन, तो वो मेन फंक्शन ही होगा। अगर एक फंक्शन है, मिनिमम एक फंक्शन है ना, तो मेन फंक्शन ही होगा। एक से ज़्यादा भी फंक्शन हो सकता है, वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर मिनिमम एक फंक्शन है तो वो मेन फंक्शन होगा, ये कन्फर्म होगा। अगर एक फंक्शन है तो मेन फंक्शन ही होगा, क्योंकि मेन फंक्शन नहीं रहेगा तो एंट्री पॉइंट प्रोग्राम शुरू कहाँ से होगा। ठीक है, इसलिए मेन फंक्शन होगा। ये मेरा क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिस्कस किए, और उसके बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी जो था उसके बारे में हम डिस्कस किए। ठीक है, इतना करने के बाद अब चलते हैं हम अपने पहले प्रोग्राम को प्रिंट करने की ओर। पहला प्रोग्राम क्या है मेरा, हेलो के केस प्रिंट करना है। ठीक है, क्या बताए थे स्ट्रक्चर में, क्या बताए थे, पहले हैशटैग इंक्लूड, ये लाइन लिखेंगे पहले, सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड stdio.h, पहले ये लिखेंगे। उसके बाद इंट मेन वाला लाइन लिखेंगे, इंट मेन पैरेंथेसिस लिखे, उसके बाद करली ब्रैकेट से शुरू किए। ठीक है, करली ब्रैकेट से शुरू करने के बाद यहाँ पे नीचे में आएंगे, यहाँ पे रिटर्न 0 सेमीकोलन लगा के करली ब्रैकेट से बंद करेंगे। ठीक है, और जो काम करना होगा वो हम इतना में करेंगे। ठीक है, रिटर्न 0 से पहले, यहाँ करली ब्रैकेट के बाद। ठीक है, तो रिटर्न 0 से पहले और करली ब्रैकेट के बाद। तो यहाँ मेरा काम क्या था, यहाँ क्या करने वाले थे, हम करने वाले थे केस को प्रिंट करने वाले थे, हेलो केस को प्रिंट करने वाले थे। ठीक है, तो प्रिंट करने का काम जो होता है वो मेरा प्रिंट एफ फंक्शन करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला गया था यहाँ पे क्या बोला गया था, कहाँ गया, यहाँ पे देखिएगा इनपुट आउटपुट का मतलब क्या हुआ, प्रिंट करना ही ना हुआ। तो ये मेरा ये हेडर फाइल में होता है stdio.h में मेरा ये जो लिखा गया था क्या, सी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है कोई हेडर फाइल, तो वही हेडर फाइल जो है ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाला जो था, इसी में मेरा प्रिंट एफ आता है। इसी हेडर फाइल के अंदर में हमारा प्रिंट एफ फंक्शन आता है। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये लाइन लिखे, उसके बाद हमको प्रिंट कराना था, कोई चीज़ प्रिंट कराना है, क्या करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे, ऊपर में डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, और जो काम यहाँ पे जो प्रिंट करना है वो इसके बीच में लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर से पैरेंथेसिस बंद और सेमीकोलन लगा देंगे। सेमीकोलन लगाएंगे तो पता चल जाएगा ये लाइन यहीं तक खत्म हो गया, उसके बाद नया लाइन शुरू होगा। ठीक है, तो ये मेरा इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट प्रिंट एफ के हम अंदर जो चीज़ देंगे सेमीकोलन के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट मेरा होगा हेलो केस। क्लियर हुआ, कुछ क्लियर नहीं होगा तो सब भूल जाइए, अब नया से बताते हैं। ठीक है, हमको पर करना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आते हैं,
कोई भी चीज़ आप कैसे प्रिंट करिएगा, कुछ भी आपको प्रिंट करना है प्रोग्राम के ज़रिए तो कैसे करिएगा, कुछ नहीं करिएगा, पहले हेडर फाइल लगाइए, हेडर फाइल लगाएं, ठीक है, इंट मेन लिखिए, इंट मेन लिखिए, कर्ली ब्रैकेट्स लगाइए, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं। उसके बाद क्या करिएगा, प्रिंट एफ सब स्मॉल में है, प्रिंट एफ लिखिएगा, फिर ये दीजिएगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, अब बीच में आपको जो प्रिंट करना है वो लिख दीजिए, XYZ जो करना है वो, और उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन बंद करिए। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न 0 लगाइए और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स बंद करिए। कुछ समझ में नहीं आया तो या इसको रट लीजिए, रटिएगा क्या, लिखते लिखते याद होगा। इतना बार इतना मिनिमम इतना चीज़ ना हर एक प्रोग्राम में आएगा, मिनिमम इतना चीज़ हर एक प्रोग्राम में आएगा, ठीक है। अब मैक्सिमम तो बहुत लाइन हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम इतना चीज़ सब प्रोग्राम में आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्लियर हुआ। क्या किए, सबसे पहले क्या करेंगे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, कर्ली ब्रैकेट्स खोलो, ठीक है, रिटर्न 0 करेंगे और जो काम करना होगा यहाँ पे करेंगे। जो काम करना है तो उसमें 3 स्टेप मिनिमम होता ही है। पहले क्या करेंगे, कोई वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर करेंगे, उसका तो उसमें वेरिएबल में हमको वैल्यू देना है तो वैल्यू देंगे, कोई कैलकुलेशन करना है कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद डिस्प्ले करेंगे। मिनिमम इतना काम तो होगा ही है, ठीक है। तो आओ इस वीडियो को इतना ही पर रोकते हैं। अगले वीडियो में हम क्या जानेंगे, अगले वीडियो में हम यहाँ पे ये जो हम अभी प्रिंट किए हैं इसको प्रिंट करा के रन करा के भी दिखाएंगे लैपटॉप पे, ठीक है। तो अगले वीडियो में कुछ इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ जानेंगे, उसके बाद हम इसको रन करा के अगले वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना है, स्ट्रक्चर बताएं और ये सिंपल सा एक प्रोग्राम। अब इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू, ऑल द बेस्ट।